गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मनु के सिलसिले में हम पढ़ रहे हैं और उसके अगले चरण में अब बताने जा रहा हूँ कि राज्य एक व्यापक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राजा ने एक मंत्रिपरिषद का उल्लेख, मतलब कि मनु ने राजा के साथ एक मंत्रिपरिषद का उल्लेख भी किया है। मनु का मानना है कि किसी व्यक्ति के लिए सरल कार्य करना भी, विशेष रूप से अकेले संपादित करना भी बहुत जटिल होता है, तो राज्य या राजकार्य जैसे व्यापक और कल्याणकारी कार्य को अकेले कर पाना आसान नहीं है। यह मनु का कहना है असंभव सा है। इसलिए मनु का यह मानना है कि राजा को उसके कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए कम से कम सामान्यतः 7 या 8 व्यक्ति सहायक या मंत्री के रूप में नियुक्त होने चाहिए। अब मनु का कहना है कि मंत्री हर किसी व्यक्ति को या आम आदमी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। मनु के अनुसार मंत्री होने के लिए कुछ प्राथमिक शर्तें हैं। एक तो वो शूर हो, दक्ष हो, कुलीन सदस्य होना चाहिए, और जो शूर, दक्ष और कुलीन सदस्य है वो वित्त विभाग का प्रभारी हो सकता है। सूची आचरण से युक्त सदस्य रत्न खान विभाग का प्रभारी हो सकता है। भीरू सदस्य को अंतर्निवेश विभाग और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, मनोवैज्ञानिक, मंत्रिपरिषद के अमात्य नाम के सदस्य को दंड विभाग और राजा को राष्ट्र एवं कोष अपने अधीन रखने चाहिए। इन मंत्रियों में से एक विद्वान और धर्माधियुक्त ब्राह्मण को मुख्य पद प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण ब्रह्मा का ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पुत्र है। राजा द्वारा मंत्रियों के साथ निष्कपट बर्ताव किया जाना चाहिए। उन्हें अपने विश्वास में हमेशा रखा जाना चाहिए। मंत्रियों के दायित्व और अधिकार क्या हैं? मनु के अनुसार इस सिलसिले में ज़्यादा विस्तार से व्याख्या तो मनु ने नहीं की है, लेकिन मनु ये कहता है राजा का कर्तव्य है कि मंत्रियों के परामर्श को, राज्य के कार्यों से असहमत मंत्रियों के परामर्श को भी उचित महत्व दे। मतलब कि मंत्री की असमर्थता या असहमतता को भी राजा को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, उसको दरकिनार नहीं करना चाहिए। अगली बात है, मनु का यह कहना है कि मंत्रणा की गुप्तता पर विशेष बल राजा को देना चाहिए। जिस राजा के मंत्र को दूसरे व्यक्ति नहीं जान पाते, कोशहीन होने पर भी ऐसा राजा पृथ्वी का भोग करता है। मतलब कि जिस राजा के शासनकाल में मंत्रियों ने गोपनीयता को विशेष रूप से ध्यान में रखा है, वो राजा कम धन या बिना धन के भी एक सुचारू शासन संचालित कर सकता है। आगे है मनु ने